नारद गवने शिव पाहि जिता काम अहमित मन माहि जिता काम अहमित मन माहि जिता काम अहमित मन माहि। तब नारद गवने शिव पाहि। नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान शिव के पास पहुंच गए। अब नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचते हैं तो सारा चरित्र भगवान शिव से कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने तो काम को भस्म किया, हमने काम को जीत लिया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं नारद, आपने काम को जीता, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। नारद जी ने कहा, भगवान बोलो क्या बात है। बोले, बार बार बिनवहु मुनि तो ही, एक बार नहीं बार बार, और प्रार्थना करके विनती करके कहता हूं, बार बार बिनवहु मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायहु मोहि। जिम यह कथा सुनायहु मोहि। जो चरित्र, जो कथा आपने कामदेव की मुझे सुनाया, उसके लिए तुम्हें मैं प्रार्थना करके कहता हूं कि तिम हरि तिम जन हरि ही सुना बहु कबहू अचले हो प्रसंग दुरायहु तबहू। हे देवर्षि, यदि इस चरित्र को कभी भगवान आपके सामने कहें भी तो एक बात याद रखना, इस चरित्र को वहीं पर खत्म कर देना। इस प्रसंग को कभी भगवान से नहीं कहना, हरि के समीप इस प्रसंग को मत कहना। अब नारद जी के मन में क्या हुआ, संबुदीन उपदेश हित, भगवान ने हित की बात कही, नहीं नारद ही सुहान। अच्छा, कोई हित की बात करे तो इतनी जल्दी बात नहीं धंसती। हित की बात यदि कोई करता है तो लोग कहते हैं कि जरूर इसमें कोई इसका स्वार्थ होगा, तभी ये कह रहा है। इसलिए नारद जी ने सोचा कि ये चाहते हैं कि मैं ही अकामी बना रहूं, लोग मुझे ही अकामी कहें, मेरा नाम ना जाए, मेरा नाम ना डूबे, इसलिए मुझको कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। हे भरद्वाज जी महाराज, ये ऐसा कौतुक है, अद्भुत कौतुक, जानते हो, हरि इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बोलो, यदि हिलता हो, जब भगवान की इच्छा होती है, परमात्मा की इच्छा होती है, तब भी ये पत्ते भी हिलते हैं। तो नारद अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की माया ने इतना घेर रखा है जीव को। महाराज, राम की न चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मेरे राम जी जिसको चाहते हैं उसको उबारते हैं, मेरे राम जी जिसको चाहते हैं उसको डुबो देते। इसलिए कर्म अच्छे हों, हमारे जब कर्म अच्छे हों तो राम हमारे साथ में हैं। विचार करना, जिस पक्ष पर धर्म होता है वहां पर ही परमात्मा होते हैं, और जिस पक्ष पर अधर्म होता है वहां परमात्मा कभी नहीं होते।
पांडवों के पक्ष में धर्म था तभी कृष्ण पांडवों की तरफ थे, और कौरवों के तरफ में अधर्म था इसलिए कृष्ण कौरवों की तरफ नहीं हुए। भगवान का कहना है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए ही इस धराधाम पर आता हूं और धर्म की स्थापना करके फिर से अपने धाम को चला जाता हूं। इसलिए जहां धर्म है वहां कभी अधर्म नहीं हो सकता, और जहां अधर्म है वहां कभी परमात्मा का निवास नहीं हो सकता। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, जो धर्म की रक्षा के लिए महाराज आगे आ जाता है, मेरे परमात्मा उस जीव की सदैव रक्षा करते हैं, उस जीव के साथ सदैव तत्पर खड़े रहते हैं ईश्वर। क्योंकि ईश्वर का कहना ही है कि जब हमारा धर्म प्रबल होगा, जो व्यक्ति धर्म के लिए लड़ जाता है उसके लिए मैं भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। इसलिए धर्म की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। महाराज, जब तक हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे, हम अपने धर्म का निर्वहन नहीं करेंगे, हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, तब तक जीवन पर्यंत हमारा कोई काम सफल नहीं हो सकता। हम भटकते ही रहेंगे संसार में। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार जीव को मरना पड़ेगा, बार बार जीव इस संसार में आएगा और बार बार चला जाएगा। महाराज, ना जाने कितनी योनियों में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में कई लाख वर्ष तक हमें स्थावर बनना पड़ता है। महाराज, वनस्पति पेड़ पौधे बन करके 30 लाख वर्ष हमें व्यतीत करना पड़ता है। 4 लाख वर्ष बंदर की योनि प्राप्त होती है, तब जाकर के कहीं मनुष्य की योनि मिलती है। इसलिए कभी भी जीवन में यह नहीं सोचना चाहिए कि हम यहां आ गए हैं तो फिर से हमें मानव जीवन मिल जाएगा। ये मानव जीवन बार बार प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये मानव जीवन कब प्राप्त होता है? जब हमारे कर्म प्रबल होते हैं, जब हमारे कर्म भगवान के चरणारविंदों में समर्पित होते हैं। भगवान ने मोक्ष के लिए भेजा यहाँ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी कहते हैं कि प्रभु मनुष्य बनाना, जिससे हम कर्म ऐसा करें कि आपका परम पद प्राप्त हो। इस स्वर्ग के वैभव से भी ऊपर कोई वैभव है, वह भगवान का धाम, ईश्वर का धाम। और कब प्राप्त होता है? जब हम भगवान के चरणार बिंदों में अपने मन को लगा करके उन्हीं के हो जाते हैं। तब जो उनको याद करता है उसी वो याद करते हैं, और जो उनको नहीं याद करता उसको याद नहीं करते। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो उनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं।
इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो करते इन्हें आदाब जो करते उसे आबाद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो भगवान को याद करता है भगवान उसको याद करते, और जो भगवान को प्रणाम करता है आदाब करता है भगवान उसको आबाद करते। यही वो दर है जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। एक बात याद रखना प्यारे, इस संसार में कहीं भी चले जाओगे आपको संसार वाले हो सकता है कि वापस लौटा दें, हो सकता है कि आपकी झोली में कुछ न दे, लेकिन यदि मेरे परमात्मा के दर पर जाओगे तो वो परमात्मा कभी खाली झोली नहीं भेजता। इसीलिए कहता है भक्त यही वो दर है जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। मुरादें पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं। जो यहाँ फरी याद करते हैं, मुरादें पूरी होती हैं। जो यहाँ फरी याद करते हैं, जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। भरोसा आसरा दिल में, भरोसा आसरा दिल में इन्हीं का जो भी रखते हैं। भरोसा आसरा दिल में इन्हीं का जो भी रखते हैं।
का ख्याल हर पल में, तो उसका ख्याल हर पल में। ये आज करते हैं तो उसका ख्याल हर पल में। ये आज करते जो इनको याद करते हैं, उसे ये याद करते हैं। अगर पर पाप जो इनकी, अगर पर पाप जो इनकी रजा में कैद हो जाए, रजा में कैद हो जाए, उसे ये कैद दुनिया से, उसे ये कैद दुनिया से तुरंत आजाद करते हैं। उसे ये कैद दुनिया से तुरंत आजाद करते हैं। जो इनको याद करते हैं, उसे ये याद करते हैं, उसे याद करते हैं। तो भगवान को याद करता है, ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी को याद करते हैं। अन्यथा महाराज ईश्वर सबको याद करने वाला नहीं। भगवान शिव ने मना किया नारद जी को, नारद कभी भी भगवान से मत कहना कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, अहंकार नहीं करना। लेकिन नारद जी नहीं माने। वो क्या किया? एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुणगान प्रवीण। देवर्षि नारद भगवान का गुणान का वाद करते हुए, नारायण नारायण करते हुए कहां गए? क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा, जहां बस श्री निवास। नारायण नारायण करते हुए भगवान के पास पहुंच गए, क्षीर सागर पर। और जाकर के नारद जी ने प्रणाम किया तो भगवान पहले से उठ के खड़े हो गए। एक बात याद रखना, जिसके पास गुण होगा, जिसके पास विद्या होगी, जिसके पास ज्ञान होगा, वो व्यक्ति बड़ा ही विनम्र होता है। जिसके पास भक्ति होगी, जिसके पास विश्वास होगा, जिसके पास वैराग्य होगा, वो व्यक्ति बड़ा ही झुका हुआ होता है। अकड़ना उसको नहीं आता। अकड़ता कौन है? शुष्क काष्ठानी मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकता।
नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जिस वृक्ष में फल हो वो झुकता है, जिस व्यक्ति के अंदर गुण है वो झुकता है, जिसके अंदर प्रेम है वही त्यागी है, वही त्याग कर सकता है। बिना प्रेम के त्याग संभव नहीं है, बिना अनुराग के त्याग संभव है ही नहीं। जब हमें ईश्वर से हो, भगवान से प्रेम हो, तभी हम कुछ उसके लिए कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? जब हमें प्रेम होगा, वो करवाता भी उसी से है। किससे? जो उससे प्रेम करता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जिसको जानोगे, उसको समझोगे, उसके बारे में सोचोगे तो प्रेम हो ही जाएगा। यदि सोचना ही बंद कर दोगे, सुनना ही बंद कर दोगे, तो प्रेम नहीं होगा। जब सुनोगे, जानोगे, तभी उसके बारे में प्रेम होगा। अन्यथा इतना आसान नहीं ईश्वर से प्रेम करना। महाराज नारद जी पहुंचे, हर से मिली उठी रमा निकेता। भगवान है, साक्षात ईश्वर नारायण, जिसने सृष्टि को बनाया, पालन किया, रचना की, संहार किया, सब कुछ उसके हाथ में है। जिसने सबको दिया। बोलो, विचार करो, यदि हवा नहीं दी होती तो 1 मिनट जी सकते हो बिना हवा के? नहीं। यदि जल नहीं होता, विचार करना, यदि जल नहीं होता तो क्या 1 मिनट बिना जल के जी सकते हो? 1 दिन बिना जल के रह सकते हो? यदि अग्नि नहीं होती तो सोचो कैसा जीवन होता। यदि वह पृथ्वी नहीं बनाता और आपको पैदा कर देता तो जल में कैसे रहते? उसने सब कुछ दिया। आप बिजली जलाते हो, सरकार की टैक्स भरते हो ना, कि नहीं भरते? भरते हो। पानी यदि सरकार का टोंटी से पीते हो तो बिल भरते हो। लेकिन भगवान के लिए क्या करते हो? जिसने कभी पानी का टैक्स नहीं लिया, जिसने कभी इस वायु का टैक्स नहीं लिया। यदि बाजार से ऑक्सीजन खरीदोगे तो ऑक्सीजन का महत्व पता चल जाता है। और यदि स्वच्छ निर्मल ऑक्सीजन आपको ईश्वर दे रहा है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। बोलो, कोई इंसान हवा बना सकता है? कोई इंसान अग्नि को बना सकता है? कोई इंसान पहाड़ बना सकता है? कोई इंसान ये नदियां बना सकता है? लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? हमें दिखाई नहीं देते। ये क्या है? हर देश में, हर वेश में, हर रूप में देखने का नजरिया होना चाहिए। जिस कलर का चश्मा लगाओगे उसी कलर की पृथ्वी, उसी कलर की सृष्टि दिखाई देगी। काला लगाओगे तो दिन में भी अंधेरा दिखाई देगा, देगा कि नहीं? लाल रंग का चश्मा लगाओगे तो लाल कलर का दिखाई देगा, यदि व्हाइट कलर का लगाओगे तो सफेद दिखाई देगा। सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। महाराज, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं हमको। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं हमको। दिशाएं बदल दो, किनारे बदल जाए। हमें बदलने की आवश्यकता है। बदलें कैसे? बदलने का क्या कारण है? क्यों बदलें? किस लिए बदलें? इसलिए बदलें कि ये जो हमारा धर्म है, ये जो हमारा सनातन संस्कृति आज से नहीं है, अनादिकाल से, जिसके ना आदि का पता है, ना अंत का पता, ना मध्य का पता। ब्रह्म की उत्पत्ति कब हुई, कब समाप्त हुआ, कब होगा, किसी को पता नहीं। जिस तरह आकाश के अंत का पता नहीं है,
जिस तरह पृथ्वी की आदि अंत का पता नहीं, जल कितना गहराई है सागर की गहराई का पता नहीं। महाराज इसी तरह ईश्वर है, ईश्वर के ना आदि का पता ना अंत का पता, कौन है फिर वही सागर है, वही